आके कब्र पे हाथ रखा, ऐसे जैसे ठक 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 ठक, जैसे कोई नीचे से कब्र खड़का रहा है कि मुझे बाहर निकालो। अगर अब भी आ रही है तो मेरे भी ख्याल से मैं भी यही करूँगी कि उसको कब्र खुशाई करनी चाहिए। अगर वो ज़िंदा नहीं है, तसल्ली के लिए, ये कोई गुनाह नहीं है, तसल्ली के लिए जितना शोर मच गया, जितना हंगामा यहाँ पे सूरत है, मुझे नहीं पता लगता यहाँ जैसे जंग हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे चश्मीदीद गवाह हूँ। सब्सक्राइब करें तस्लीम न्यूज़ HD को और बेल आइकन को दबाएं आने वाली अपडेट्स के लिए। शुक्रिया। आपकी अपनी फौजिया खान और आप देख रहे हैं तस्लीम न्यूज़ HD। और आपने जैसे खबर देख रहे हैं जैसे कि एक शब्बीर हुसैन का एक वाक़या चूंग कब्रिस्तान में फैला हुआ है। मैं भी यहाँ पे आई हूँ, ज़रा लेट आई हूँ। यहाँ पे बड़ा शोर था, यहाँ पे बड़ा हंगामी सूरत थी। पुलिस है, आवाम है, अगर कोई कब्र देखने जाता है, आवाज़ सुनना चाहता है तो पुलिस पकड़ती है, उनको मारती है, पीटती है। जो भी सिलसिला है कि कब्र खुशाई ना की जाए, उसकी बेरहमती ना की जाए, काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। तो यहाँ पे अहले मोहल्ला था, काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो यहाँ के रहायशी हैं, जो जिनको सही वाक़या का पता है। तो इनसे हम पूछते हैं कि क्या इन्होंने कब्र में से आवाज़ सुनी है, इसके बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद नवीद। जी मोहम्मद नवीद भाई, आप मुझे ये बताएं, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे रहता हूँ। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो कब्र में कह रहे हैं शब्बीर हुसैन, आपने इनकी आवाज़ सुनी? जी, हफ्ते की रात मैं काम से वापस आया था जी। तो इधर काफ़ी शोर डला हुआ था, ठीक। तो मैंने भी अपनी बाइक खड़ी की, वापस इधर आ गया, आगे कब्र पे हाथ रखा, ऐसे जैसे ठक 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 ठक, जैसे कोई नीचे से कब्र खड़का रहा है कि मुझे बाहर निकालो, ठीक है। उसके बाद मज़ीद दिन बर दिन पहरा बढ़ता गया, वाम आती रही और कब्र कुशाई नहीं होने दी उन्होंने। तो अब पुलिस जो ना वो तैनात है, आपने देखी होगी, तो उसकी वजह से अब आवाम नहीं कब्र के पास जा रही, ठीक है। अब हफ्ते की रात का वाक़या है, अब का पता नहीं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं अभी भी आवाज़ आ रही है, ठीक है। उसके अलावा अगर उसके घर वाले हैं, उन्होंने पहले कोशिश की, अब वो इधर नहीं नज़र आ रहे, पता नहीं उनको कोई दबाव है या क्या मसला है। लेकिन एक उनकी जो माँ है और वो एक बीवी, दो उसके बच्चे हैं, ठीक है। उसकी उनको चाहिए कि एक दफ़ा उनकी तसल्ली के लिए कब्र कुशाई कर दें, ये उनका हक बनता है। अगर यहाँ कोई अमीर आदमी होता तो उसकी दूसरे दिन ही कब्र कुशाई हो जानी थी। वजह क्या है, ये गरीब है। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल नहीं सही कि अगर जो अमीर बंदा है उसकी जलती आवाज़ सुनी, गरीब की आवाज़ नहीं सुनी जाती, क्योंकि गरीब को गरीब ही एहसास करके अमीर कभी भी नहीं करेगा एहसास। अगर शब्बीर हुसैन अहले मोहल्ला के बकौल, उसकी वालदा के बकौल, अगर वो कहते हैं वो ज़िंदा है, आज वो कितने दिन हो गए जब कब्रों में से आवाज़ आ रही थी, अगर अब भी आ रही है तो मेरे भी ख्याल से मैं भी यही करूँगी कि उसको कब्र खुशाई करनी चाहिए। अगर वो ज़िंदा नहीं है, तसल्ली के लिए, ये कोई गुनाह नहीं है, तसल्ली के लिए जितना शोर मच गया, जितना हंगामा यहाँ पे सूरत है, मुझे नहीं पता लगता यहाँ जैसे जंग हो रही है, क्योंकि मैं यहाँ पे चश्मीदीद गवाह हूँ। और कुछ मीडिया यहाँ पे आए हैं, किसी को घरों का पता लग रहा है, किसी को कब्रों का नहीं पता लग रहा है, हम भी बहुत भटकते हुए हैं। तो ये है कि खोदनी चाहिए कब्र, देखना चाहिए कि अगर शब्बीर हुसैन ज़िंदा उसको बाहर निकाला जाए। अगर वो नहीं ज़िंदा होगा कि अहले मोहल्ला की, उसकी वालदा की तसल्ली के लिए उसको दोबारा गुस्ल होगा, फिर उसकी होगी बड़ा नमाज जनाजा, फिर उसको दफन कर दिया जाए, ताकि इस किस्से को आप ख़त्म करें। कब्रों पे आके ये मजाक है, बेरहमती दूसरी कब्रों की भी हो रही है, मेरा तो यही ख्याल कहता है। तो जैसे आवाज़ें आ रही हैं तो ज़रूर चेक करना चाहिए।